तिहारो चाहो तो पार करो। ये प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, तो हमारे अवगुणों को अपने चित्त में ना धारण कीजिए। क्यों? क्योंकि सूरदास जी ने कहा हम तो पहले ही महाराज कह रहे हैं, हरि हो सब पति तन कोटि को, और पतित सब दिवस चारिके, हो तो जनमत ही को। प्रभु, अन्य जितने भी पतित हैं वो तो 4 दिन के पतित हैं, यानी कि अभी उनसे गलती हो गई, पाप बन गया, गलती से कुछ अपराध बन गया। और पतित सब दिवस चारि के, आज गलती हो गई कल सुधर जाएंगे। हो तो जन्मत ही को, मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। हे प्रभु, मैं बहुत दुष्ट हूँ। हे नाथ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। पर प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हे नाथ, आप अपनी कृपा की ओर देखिए। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीन हित नहीं है, तो अब ऐसा विचार करके मुझे शरण में रख लीजिए। प्रभु, आप मेरे अवगुणों की ओर मत देखिए। हे नाथ, आप अपनी कृपा की ओर देखिए। क्योंकि अगर मेरे अवगुणों की ओर देखेंगे तो मैं तो करोड़ कल्प में भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप कृपा की ओर देखेंगे, अपनी कृपा भरी दृष्टि से हमें देख लेंगे, तो फिर तो महाराज अभी हमारा कल्याण हो जाएगा। आपके बनाए तो महाराज सब बात बन जाती है। तुम ही कर मुझसे रूठ गए तो, एक बड़ा सुंदर भाव है जिसमें भक्त कहता है, तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना, तुम ही मुझसे गर रूठ गए तो मेरा कौन ठिकाना, तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। हे प्रभु, आप कृपा करें। हे नाथ, तो हमारी बिगड़ी बन जाए इसमें क्या मुश्किल है। पर प्रभु, हम सोचें कि हमसे हम कोई साधन से आपको पाले में, तो संभव ही नहीं है। इसीलिए आपकी कृपा करुणा से ही हमारा कल्याण संभव है, वरना हे नाथ, हम तो आपकी शरण में आने योग्य नहीं है। ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करें। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, द्वारे से लाडली के ना हटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरी खाली झोली भर दो लाडली श्री राधे। बड़ा प्यारा भाव है किशोरी जी। अगर आप कृपा कर देंगी तो हमारा कल्याण संभव है। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। ये स्वामिनी, आप एक नजर हमें निहार लीजिए बस। इसलिए हमने कल की कथा में सुना कि और कुछ मिले ना मिले, चरणन की रज पाऊं बिसोर किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी, बैठी रहूं कुंजन के कोना, शाम
राधिका गाँव किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। बड़ा प्यारा भाव है। आपके श्री चरणों की रज मिल जावे, आपकी कृपा करुणा भरी दृष्टि मिल जावे और हमें कुछ भी हमारी अभिलाषा नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज इसलिए ही श्री गोस्वामी जी ने श्री राम जी से प्रार्थना करने से पहले श्री किशोरी जी से विनय पत्रिका में प्रार्थना की, कबहुक अम्ब अवसर पाए, कबहुक अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई, कबहुक अम्ब अवसर पाए, दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाई, नाम ले भरी उदर एक प्रभुदासी दास कहाई, पूजी है सो है कौन कही भी नाम दसा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई, कबहुक अम्ब अवसर पाए। बड़ा प्यारा भाव है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे अम्ब, हे माँ, हे किशोरी जी, आपकी कृपा से हमारी बात बन जावे तो बन जावे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो किशोरी जी ने कहा कि हमारी कृपा से बात कैसे बनेगी। स्वामी जी ने कहा कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे अम्ब, हे माँ, जब श्री राम जी, श्री ठाकुर जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, तो बड़े व्यस्त हैं महाराज, राजा हैं, तो उनके पास तो बहुत सा काम रहता है। पर कोई कितना ही व्यस्त हो, कोई कितना भी अपने कार्य में व्यस्त हो, रात के समय में तो वो अपनी अर्धांगिनी के संग में बैठता ही है, उससे चर्चा करता ही है। और सोने के समय में तो व्यक्ति अपनी अर्धांगिनी के संग ही सोएगा। तो भगवान कितने भी व्यस्त होंगे, पर रात में जब विश्राम के लिए आते होंगे तब तो आपसे कुछ चर्चा तो करते होंगे, आपसे कुछ बात तो करते होंगे। तो उस कक्ष में, उस निवृत्त निकुंज में जहाँ श्री राम जी हैं और केवल आप हैं, तो उस निवृत्त निकुंज में कभी भगवान से आपकी चर्चा चले तो कबहुक अम्ब अवसर पाई, अवसर पाकर, कोई अवसर ढूंढ कर, कोई मौका देखकर कुछ करुण कथा चलाइए, कुछ ऐसी कथा चलाइए, कोई ऐसे भक्त की चर्चा चला दीजिए जिसमें श्री राम जी द्रवित हो जावे, जिसमें भगवान द्रवित हो जावे, द्रवित होकर भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, और उसके बीच में मेरा नाम ले दीजिए ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। मेरी ओ सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई, कबहुक अम्ब अवसर पाए। तो किशोरी जी ने कहा कि ठीक है, हम चला देंगे चर्चा, क्या कहना है भगवान से। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप श्री ठाकुर जी को कहिएगा कि दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाई, बड़ा ही परेशान है, दीनहीन है, मलिन है, बहुत ही दुष्ट है ये बालक। प्रभु, केवल आपके नाम के सहारे इसको रोटी मिल रही है, आपका नाम ले लेकर लोगों से ये कुछ धन ले लेता है, आपके नाम के सहारे भोजन पा रहा है, वरना तो इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर श्री राम सुन लेंगे, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी ओ बन जाए, हे अम्ब, हे माँ, आप मेरी स्मृति भगवान को कराइएगा, बीच में मेरी बात आप चला दीजिएगा। और सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी हो बन जाएगी। और अगर भगवान सुन लेंगे मेरी बात को, तो भगवान के सुनने से मेरी बिगड़ी बन जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास। बता भगवान को दया आ जावे, बेचारा बड़ा ही कष्ट में है, तो भगवान कृपा कर देवे। और श्री ठाकुर जी जब कृपा कर देंगे तो गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं अंत में। श्री किशोरी जी ने कहा कि हमें क्या मिलेगा, हम तुम्हारा इतना कार्य कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। तो
गोस्वामी जी ने कहा कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई, नाम ले भरी उदर एक प्रभु दास दास कहाई, पूज है सुह कौन कही भी नाम दसा जनाई, करे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाय, कब अम्ब अवसर पाय। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे अम्ब, हे माँ, जब जब मेरी बात बन जाएगी, जब राम जी मुझ पर कृपा कर देंगे, तो मैं भगवान के गुणगान गाऊंगा, मैं भगवान के गुण गाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको तो यही प्रिय है ना कि कोई श्री ठाकुर जी के गुणों का गान करे। आपको तो अपने प्रियतम का यश सुनना, उनकी कीर्ति सुनना प्रिय है ना। तो मैं जगह जगह जाकर भगवान के गुणों को गाऊंगा, भगवान की कीर्ति को मैं बढ़ाऊंगा, भगवान की कथा कहूंगा हर जगह। बस आप इतनी कृपा कर दीजिए कि आप भगवान को कह दीजिए। क्योंकि अगर श्री ठाकुर जी की कृपा हो गई तो महाराज, गुरबानी में एक बड़ी प्यारी बात गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी, बड़ा अद्भुत भाव है इसमें। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बताते हैं, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। बड़ा प्यारा एक शब्द है, जिसे हमारे यहाँ पद आदि होते हैं, हमारी सिख परंपरा में शब्द होते हैं। उसमें एक बड़ा प्यारा भाव है, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। कहते हैं कि महाराज, हमें तो गर्म हवा भी नहीं लगती, कष्ट आना तो बहुत दूर की बात है, गर्म हवा भी हमारा स्पर्श नहीं करती है। क्यों? पार ब्रह्म शरणाई, पर ब्रह्म भगवान की शरण में हम हैं। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। हमारे चौगिर्द तो श्री राम जी हैं, श्री ठाकुर जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किस बात का दुख होगा। वाह जय हो, बड़ी कृपा है। बड़ा सुंदर अपने भाव बताया। जगप्रीत जी ने बताया कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी है, तो इसमें एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने आगे लिखी, सदगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम आखर दिया एक लिबलाई। बड़ा प्यारा भाव है, सदगुरु पूरा भेटिया। अब हमें पूर्ण सदगुरु मिल गए। पूर्ण सदगुरु क्या होते हैं महाराज? मतलब हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं, पूर्ण रूप से जब हमें प्राप्त हो गए, सदगुरु पूर्ण ही होते हैं, सदगुरु अपूर्ण नहीं होते। बीच में अभी बड़ी एक बात चली, एक प्रश्न किसी का आया, बोले भैया हमें तो भगवान की जो सहचरी भाव की लीला है उसमें प्रवेश करना है, पर हमारी दीक्षा तो श्री राम मंत्र में हुई है, तो अब क्या हमें गुरु बदलने पड़ेंगे? ऐसा विचार करना भी अपराध है। सदगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, जैसे बनती वैसे हमारी बात बनाई गुरुदेव ने। तो हमारी बात तो करोड़ कल्प में भी बन जाए संभव नहीं, पर हमारे गुरुदेव ने कृपा करके हमारी सदगुरु बाह गई, हमारे गुरुदेव ने हमारी बाह पकड़ ली, तो गुरुदेव ने ही हमारी बाह पकड़ के हमारी बात बना दी। इसलिए आप देखिए कि सिख परंपरा में गुरबानी का बड़ा आदर है महाराज। क्यों? क्योंकि गुरबानी से ही तो हमें पता लगेगा कि भगवान कौन है। जब गुरुओं की शरण में जाएंगे, संतों की शरण में जाएंगे, तभी तो समझ में आवेगा कि भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे उनकी शरण को पाए। महाराज हम में कहाँ कोई सामर्थ्य है। इसलिए श्री रैदास जी ने कहा कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे ना डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे कौन करे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे।
श्री रैदास जी ने कहा कि एक बार जब गुरुदेव की कृपा से उन भगवान की शरण में चले जाएंगे, जब गुरु जी की शरण में आ जाएंगे, जब संतों की शरण में आ जाएंगे, तो फिर जितने भी अवगुण हैं उन सबका विचार भगवान नहीं करते, उन सबका विचार गुरु जी नहीं करते हैं। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डरे। वे वे नीच को भी ऊंचा बना देते, जो सबसे नीचा है, जो सबसे अछूत है, संसार जिसको छूता नहीं है, जिससे बोलता नहीं है। शबरी जी का चरित्र हमने कल सुना। शबरी जी ने कहा, प्रभु ये लोग हमें देखते भी नहीं थे, हमसे बात भी नहीं करते थे, हमें धिक्कारते थे कि शबरी तेरे पास राम क्यों आएंगे, अरे तू तो एक सामान्य भिलनी है। जाकी छूत जगत को लागे, पापे तू ही डरे, तू डरे। इतनी सुंदर बात रैदास जी ने कही। रैदास जी ने कहा, प्रभु जाकी छूत जगत को लागे, पापे तू ही डरे। वो जिसको संसार त्याग देता है, समस्त संसार जिसको अछूत बताता है, जिसको डांटता है, फटकारता है, जिसको गाली देकर भगा देता है, आप उसको हृदय से लगाते हैं। ये नाथ कहाँ सामर्थ्य थी उन सुदामा जी में, और वे जब आपकी शरण में पहुंचे हैं, महाराज आपने क्या नहीं दे दिया। रैदास जी को लोग कहते थे, अरे चर्मकार हैं, चर्मकार होकर भगवान की पूजा सेवा कैसे कर रहे हैं। तो दरबार में गए, राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा को शिकायत की ब्राह्मणों ने, कह रहे चर्मकार होकर भगवान की सेवा करता है, ये तो अमर्यादा है। राजा ने कहा कि ये तो गलत बात है, आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। रैदास जी ने कहा कि हमारे जो राम जी हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या हम सेवा के अधिकारी हैं या नहीं। तो राजा ने कहा कि वो कैसे होगा महाराज। बोले कि दरबार में श्री ठाकुर जी को विराजमान हम करेंगे, एक तरफ आपके ब्राह्मण होंगे और एक तरफ हम होंगे। जिसके पास श्री राम जी का विग्रह बुलाने से चला गया, बस समझ लेंगे कि भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करना चाहते हैं। तो अगर ब्राह्मणों के पास भगवान गए तो मैं कल से सेवा करना छोड़ दूंगा, और अगर भगवान मेरे पास आए तो हमें हमारी सेवा पूजा में टोका ना जावे, बस इतनी प्रार्थना है। तो महाराज श्री रैदास जी ने श्री ठाकुर जी के विग्रह को विराजमान किया। पहले ब्राह्मणों ने वेद स्तुति की, वेद वाणी से भगवान को पुकारा, भगवान आए नहीं। शस्त्र शीर्षा पुरुषा आदि आदि जो पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, उनसे भगवान को पुकारा गया, श्री ठाकुर जी नहीं आए। रैदास जी ने पुकारा है जब श्री राम जी को, महाराज भगवान ने जाकर हृदय से लगाया है। भगवान का विग्रह चलकर सारा संसार देख रहा है आज रैदास जी की भक्ति को, कि विग्रह चलकर पहुंचा है, रैदास जी की गोद में भगवान जाकर बैठ गए। तब से भक्त रैदास जी का भाव प्रसिद्ध हुआ, तब से भक्त रैदास जी की प्रतिष्ठा हुई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बड़ा प्यारा पद है, हमने पूर्व में बहुत बार इस पर चर्चा की। अंत में बड़ी सुंदर बात श्री रैदास जी कहते हैं महाराज कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्यारा भाव है, एक बार प्रेम से बोलिए श्री रैदास जी महाराज की जय। तो खैर आज तो वाणी को ही विश्राम देना होगा, जैसा दास ने पूर्व में भी निवेदन किया कि महाराज आज लोहड़ी का त्योहार है, तो थोड़ा आसपास में लोग अपने ढंग से अपने स्वरूप से त्योहार को मना रहे हैं। तो आज आगे कथा कह पाना थोड़ा कठिन है, थोड़ी हम शांति मिल जावे तो हम लोग कल कुछ अधिक भाव सुन लेंगे, और फिर कल जो है विस्तार हम कथा में करेंगे। कल की कथा का समय 7 बजे का रहेगा। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा। और जैसा कल भी मैंने प्रार्थना की कि ये जो वाणी है श्री नाभा गोस्वामी जी की, जो भक्तमाल है, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये भक्तों का संग है। जब आप किसी भक्त का चरित्र सुने तो ऐसा मन में भाव कीजिए कि हम उस भक्त का संग कर रहे हैं, तभी आपका सुनना और दास का कहना सफल हो पाएगा।
मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है कि और कुछ बने ना बने, भक्तमाल जी की कथा में अवश्य बने रहिए, क्योंकि भक्तों के संग से ही हमारा कल्याण होता है। तो ये कथा आपका कल्याण कर देगी, इसलिए दास की बड़ी विशेष प्रार्थना है कि इस कथा को मत छोड़िए। सब लोग रेगुलर कथा में बने रहिए। तो कल की कथा का समय तो शाम 7 बजे का रहेगा। एक दोहा हम और सुने, उसके बाद बस वाणी को विश्राम देंगे। श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि कलयुग में कपट की बड़ी प्रधानता है महाराज। कलयुग में जो कपट है वो सब जगह अपना जाल फैलाए हुए। वाह जय हो, बड़ी सुंदर बात कही जपप्रीत जी ने कि कबीरदास जी की एक बड़ी प्यारी एक एक भाव है कबीरदास जी का कि अब चाहे हमें सिंहासन मिले या श्री सारंग पानी प्राप्त हो, बस ये है कि राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। सारंग पानी यानी कि भगवान का नाम है, सारंग धारण करते हैं ना श्री ठाकुर जी। तो राम कबीरा एक भय और कोई न सके पहचानी, बड़ी अद्भुत बात है। कबीरदास जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आपकी मृत्यु कब होगी। एक भक्त आया कबीरदास जी को, बोला कि महाराज बुरा मत मानिएगा, आपसे एक प्रश्न करना है। कबीरदास जी ने कहा कहो। बोले आपकी मृत्यु कब होगी? आपको कभी बीमार नहीं देखा, कभी कष्ट में नहीं देखा, आप कब मरेंगे? क्या ऐसा कोई दिन आएगा जब आपकी मृत्यु होगी? और जब आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा, कैसा होगा? कबीरदास जी ने कहा कि हमारी मृत्यु तो होगी ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे ये कैसी बात है, आपकी मृत्यु क्यों नहीं होगी जब सबकी मृत्यु होती? हमने कल की कथा में मलुकदास जी का पद सुना। मलुकदास जी ने कहा कि महाराज सब मरते हैं, बाबा ये मुर्दों का गांव। सब मर गए महाराज। पीर मुए, पैगंबर मुए, मगे मोए जोगी सन्यासी, जोगी सन्यासी पीर पैगंबर सब मर गए, राजा रंक मर गए, सबको मरना है। ब्रह्मा मर गए, इंद्र मर गए, आप क्यों नहीं मरेंगे? कबीरदास जी ने कहा राम मरे तो हम मरे। यही बात कि राम कबीरा एक भय और हो न सके पहचान। भक्त तो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है महाराज। राम 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 करते करते अब राम ही तो हो जाते हैं। अब ये भाव बड़ा उच्च कोटि का भाव है, इस पर हम विस्तार कल की कथा में करेंगे। पर शाम शाम रटत रटत राधा श्याम भई, और सखियन से पूछ रही कि राधा कहाँ गई। एक बार श्री किशोरी जी पत्र लिख रही हैं, इतना भगवान का विरह उनको सता रहा है कि वे सोच रही हैं कि मैं ही श्याम सुंदर हूँ। और राधा रानी ने राधा रानी के नाम का ही पत्र लिख दिया कि हे राधे तुम कहाँ हो, तुम्हारा विरह हमें सताता है। सब सखियों ने कहा कि स्वामिनी जी आप अपने ही नाम का पत्र अपने आप को लिख रही हैं। तो किशोरी जी ने कहा कि हम तो श्याम सुंदर हैं। जब विरह इतना बढ़ जाता है तब ये बात सिद्ध होती है कि राम कबीरा एक भय और को न सके पहचाने। धन्य है, बड़े अद्भुत श्रोता हैं आप भी। नारायण। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। माई रे माई सांवरे रंग राची, श्री कहा ना मीराबाई ने कि सांवरे रंग राची। नारायण। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक दोहा हम और सुने। जी बिल्कुल, थोड़ी देर बस इस दोहे पर हम चर्चा करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। नारायण। बड़ा अद्भुत दोहा है, इस पर हम कल विस्तार करेंगे। आप कल दास को याद दिलाइएगा कि दोहा ही बार बार मन में चल रहा है कि अब तो जे चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है हो न सके पहचानी। धन्य है, बड़ा अद्भुत दोहा है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हृदय कपट बर बेश धर, बचन कहीं गड़ी छोली, अब के लोग मयूर जो क्यों मिलिए मन खोली। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि आजकल के लोग तो मोर के समान है। वेश तो बड़ा सुंदर बनाते हैं, जो मुझ जैसे लोग हैं यहाँ उनकी बात हो रही। मुझ जैसे लोगों का वेश बड़ा सुंदर है, ऐसा लगेगा कि अरे महाराज कितने अच्छे भक्त होंगे, कथा सुनाते हैं और खूब भजन करते होंगे, खूब
मन के भी बड़े पवित्र होंगे, तो वेश तो बड़ा सुंदर बना लेते हैं और व्यवहार भी बड़ा सुंदर है, वाणी भी बड़ी सुंदर है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी वाणी ऐसी आपको लगेगी कि अरे पता नहीं कितने बड़े विद्वान हैं, कितने हमारे हितैषी हैं, और अच्छी तरह से खुद को जो है प्रस्तुत करते हैं, बना बनाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु उनके हृदय में कपट रहता है। ऐसे लोगों से दिल खोल कर कैसे मिला जाए? अब हमें क्या पता ऐसा व्यक्ति कौन है? पता करने के लिए तो दोष देखना पड़ेगा ना, और दोष तो किसी का देखना नहीं, दोष तो दिखना नहीं किसी का, तो क्या करें? तो गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि इस दोहे का तात्पर्य ये है कि आजकल जो है लोग ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें अवश्य करते हैं, और ये तो सभ्यता हो गई है आजकल की। कलयुग है ना, कलयुग में स्वरूप ही ऐसा हो गया है। बातें तो बहुत मीठी मीठी करेंगे सब लोग आपसे, लेकिन श्री रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलय है सब कोई पर बांट न ले है कोई। कि अपने मन की जो व्यथा है उसको अपने मन में ही रखो। क्यों? क्योंकि अपनी मन की व्यथा को जा जाकर सबको सुनाओगे ना, तो सुनी अठिलय है सब कोई, सब सुन लेंगे और हंसेंगे। अठिलय है मतलब हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पर बांट ही न ले है कोई, कोई बांटेगा नहीं तुम्हारे कष्ट को। तो महाराज फिर कहे किससे, किसको सुनावे कष्ट? तो रहीमदास जी कहते हैं कि द्रौपदी ने किसको कष्ट सुनाया है? द्रौपदी ने किसको पुकारा है? हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी सुन लो करुण पुकार, हरि आ जाओ एक बार। द्रौपदी जी को सबने महाराज धोखा दे दिया। अरे अपने खुद के 5 पति सिर झुकाए सामने बैठे हैं, भीष्म पितामह जैसे कुल के रक्षक सामने बैठे हैं, गुरुजी सामने बैठे हैं, द्रोणाचार्य सामने बैठे हैं, सब सामने बैठे हैं, दुर्योधन आदि दुष्ट हंस रहे हैं। द्रौपदी एक वस्त्र में रजस्वला अवस्था में विचार कर रही है कि प्रभु मुझे इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है? हे नाथ, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ, ये दुशासन मेरा वस्त्र क्यों खींच रहा है? भरे दरबार में मुझे क्यों लज्जित करना चाहता है? भरे दरबार में द्रौपदी जी की लाज जा रही है, और द्रौपदी जी ने सबको देखा, किसी ने नहीं बचाया है। और जब श्री द्वारिकाधीश कृष्ण को पुकारा है तो भगवान अस्त्र बनकर आ गए। महाराज ग्राह खींच रहा है गज को, गजेंद्र पूर्ण प्रयास कर रहा है, गजेंद्र सोच रहा है कि मैं गजेंद्र होकर, जिससे पूरा जंगल पूरा वन जिससे थर थर कांपता था, बड़े बड़े दैत्य जिससे डरते थे, मैं वो सामान्य पशु की भांति आज खिंचता जा रहा हूँ। प्रभु मेरी रक्षा कौन करेगा? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरू संतन की, आड़ी सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। श्री गोस्वामी जी ने कहा, क्षमा चाहूंगा, श्री सूरदास जी ने कहा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरू संतन की, और आड़े सवारे काम। पीछे की बात तो क्या कही जाए, संतों की मैं साखी भरता हूँ। महाराज कष्ट आने से पहले भगवान हमारे कष्ट को दूर कर देते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि हरि बिन संकट कौन निवारे। सबको ना कहें, स्वामी जी भी यही समझा रहे हैं, रहीमदास जी के भाव का भी यही अर्थ है कि सबको मत कहो। आपके जीवन में कोई कोई कठिन परिस्थिति भी आ जावे तो भगवान से कहो, भगवान की शरण लो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। क्योंकि प्रभु प्रभु हम तो बड़े पापी हैं, बड़े दुष्ट हैं प्रभु, हम तो इस कष्ट को सहन करने की सामर्थ्य हम में नहीं। अगर ऐसी भी कोई बात है, सहन नहीं हो रहा है, तो भी किसी और को मत कहो। गोस्वामी जी कहते हैं तो भी कहो केवल भगवान से। कुछ मांगना भी है तो ठाकुर जी से मांगो। अपने हृदय की व्यथा तो भगवान से ही कहनी चाहिए। माधो जी माधो,
हम ऐसे तू ऐसा। बड़ा प्यारा भाव है माधव। हम ऐसे तू ऐसा कैसा। तो महाराज गोस्वामी जी ने कहा कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। उस बात को ध्यान में रखते हुए श्री भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं कि महाराज उनके हृदय में सरल प्रेम नहीं है, उनके हृदय में कपट है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। वे उस मोर के समान है जिसका शरीर तो बड़ा सुंदर है, वाणी भी बड़ी मधुर है, मोर की वाणी भी बड़ी सुंदर होती है, पर हृदय बड़ा कठोर है। महाराज सांप को खा जाता है मोर। मोर दिखने में इतना सुंदर है, उसकी वाणी इतनी मधुर है, मोर नाचता है तो बड़ा प्रिय लगता है, पर जहरीले से जहरीले सांप को मोर खा जाता है। इसीलिए ऐसे जो मयूर के समान वेश बनाए, जो ऐसे संसार के कपटी लोग हैं, उनसे बचना चाहिए। इसका ये आशय नहीं कि हम बैठकर किसी में दोष देखेंगे, अरे ये तो ऐसे हैं और वो वैसे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें तो अपना भगवत स्मरण ही करना है। नारायण 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 सदा सिमर नारायण। हमने कल की कथा में सुना, सदा सिमर नारायण। हमें तो नारायण का ही स्मरण करना है, पर अपने हृदय की व्यथा को अपने तक ही रखना है। भगवान से ही कहिए, कुछ मांगना हो तो भगवान से ही मांगिए। ना मांगना तो सबसे श्रेष्ठ है, पर मांगने की इच्छा हो तो भी। नारद जी ने किसी और से नहीं मांगा है महाराज। नारद जी किसी अन्य देवी देवता से मांग लेते कि मुझे स्वरूप दे दो, तो उनको स्वरूप मिल जाता, नारद जी का विवाह हो जाता। नारद जी तो संसार के गर्दल में फंस जाते महाराज। लेकिन धन्य है श्री नारद जी, नारद जी ने भगवान से ही मांगा। और क्या मांगा? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। चाहे लीला हो रही, हालांकि नारद जी माया में फंस जावे ये संभव नहीं। हमने अभी सुना, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई, हमने अभी इस पर चर्चा की। तो भगवान का भक्त माया में फंस जाए ये संभव नहीं, पर भगवान की लीला है। लेकिन बात ये है कि भगवान की लीला में भी नारद जी चाहे मोहित हो गए, पर नारद जी एक बात नहीं भूले कि हम भगवान के हैं। तो नारद जी ने कहा, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो, जिस विधि से मेरा हित होता हो आप वो कीजिए। ये नहीं कहा कि मेरा विवाह करा दीजिए, विवाह तो करना मैं चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं विवाह करना सही है या गलत है। तो हे नाथ, आपको जो अच्छा लगे, जिस विधि से मेरा हित हो। क्यों? क्योंकि प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं। तो इसलिए हे नाथ, आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। और महाराज नारद जी का अमंगल नहीं हुआ है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है गोस्वामी जी ने यहाँ स्पष्ट किया है कि कहना है कुछ, कुछ मांगना है तो भी श्री ठाकुर जी से मांगे। क्यों? एक एक भाव है। अब बड़ा सुंदर आपने भाव लिखा कि तोसो ना नाथ अनाथ ना मोसो, और तोसो ना दानी मोसो ना भिखारी। बड़ा सुंदर भाव है। एक भाव है, इस आगे कीजे अरदास बिन बोलिया सब केश जानदा। भगवान तो हमारे हृदय की सब बात को जानने वाले हैं ना। कि नाथ, आपको छोड़कर हम जाएं कहाँ। काको नाम पतित पावन जग केहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे प्रभु, आपको छोड़कर दूसरा कोई अवलंब ही नहीं है। इसलिए रवन सुजस सुनि आयो, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। रो रहे हैं विभीषण जी, विभीषण जी चरणों में गिर गए भगवान के। भगवान ने हृदय से लगाया है। भगवान ने कहा, कहो लंकेश स्वस्थ हो।
जैसे ही श्री ठाकुर जी ने कहा स्वस्थ हो, महाराज फूट फूट कर रोने लगे। विभीषण जी ने कहा प्रभु प्रभु मैं सोच रहा था कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मुझे भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? मैं तो रावण का भाई हूँ, जिस दुष्ट रावण ने भगवान की पत्नी का हरण किया है। जो दुष्ट रावण संतों को तंग करता है, भगवान के भक्तों को परेशान करता है, प्रभु मैं उसका भाई हूँ, मैं राक्षस हूँ, लेकिन भगवान मुझे क्यों स्वीकार करेंगे? लेकिन प्रभु मैं सच्ची बात कहता हूँ, श्रवण सुजस सुनि आए हूँ, प्रभु भव भंजन धीर। प्रभु मैंने बहुत सुना। हनुमान जी ने आकर कहा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी ने कहा कि राम जी अपने सेवक पर प्रेम कम नहीं करते, चाहे तुम राक्षस हो, चाहे तुम कुछ भी हो, लेकिन भगवान अपने सेवक का दोष नहीं देखते। भैया भगवान की शरण बड़ी सुखदाई है। भज मन राम चरण सुखदाई। हनुमान जी ने आकर जब मुझे उपदेश दिया तो हे प्रभु श्रवण सुजस सुनि आए हो, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, बहुत सुनकर आया हूँ। बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। तो मैंने बहुत सुना है, हम जैसे पतितों का कल्याण केवल आपके चरणों में है, हमारा कल्याण और कहीं नहीं है। महाराज अच्छे व्यक्ति की तो सब जगह ही निभ जाती है, लेकिन जो मुझ जैसे पतितों को शरण में ले, ऐसा करुणा और रुणाले आपको छोड़कर कौन होगा? हे प्रभु, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। इसलिए श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, श्री पूज्य भाई जी महाराज सदा यही कहते हैं कि भगवान से कहो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के सिवा महाराज है भी कौन? सुनी अठिले है सब कोई, और बांट न ले है कोई, पूर्ण रूप से सत्य है श्री रहीम दास जी की वाणी। संतों की वाणी क्या नहीं होती महाराज। इसलिए तो कहा गया कि जगन्नाथ चकानैन नीलाचल बारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानैन नीलाचल बारे, तू न संभाले तो प्यारे कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो प्यारे कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। भगवान को छोड़कर कोई हमारा हितैषी नहीं। और महाराज कुछ जैसे जो दुष्ट हैं, कपटी हैं, पापी हैं, जब उन पर इतनी कृपा है तो आप तो सब भक्त वैष्णव जन हैं, पर तो भगवान का कितना लाड दुलार होगा। इसलिए भगवान को छोड़कर अन्य कोई दिखे ही नहीं, अन्य कोई सूझे ही नहीं। बने तो रघुवर ते बने, और जो बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर ते ना बने वह बनिवे पे है दूर। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर मेरी कोई बात बननी हो तो राम जी ही बनावे, दूसरा कोई ना बनावे। और अगर राम जी चाहे कि बिगाड़ना तो बिगाड़ दे महाराज, ऐसा बिगाड़े कि कोई सुधार ना पाए, पर जो रघुवर ते ना बने, अगर किसी और ने वो बात बना दी तो वह बनी पे है धूल, वो बनी बनाई बात धूल हो जाएगी। इसलिए तू न संभाले तो प्यारे कौन संभाले। जगन्नाथ चकानैन नीलाचल बारे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बड़ी कृपा है जगन्नाथ जी की। महाराज हर वर्ष महाप्रभु प्रसाद भी भेजते हैं, और इस वर्ष तो अधिक कृपा की है दास पर, महाप्रभु ने अपना अंग वस्त्र भी भेजा है। तो खैर महाप्रभु के महाप्रसाद को अब वितरण तो करने का बड़ा भाव है कि आप सब में भी थोड़ा थोड़ा महाप्रसाद बांट दिया जाए, पर बांटे कैसे? कोई बात नहीं, जो जहां है आंख बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण करके एक बार प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। महाप्रसाद की जय।
महाराज, भगवान की शरण ही वास्तव में सबसे सुखद स्थान है। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो इसी प्रकार से हम वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आज्ञा दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय।